हेलो दोस्तों, आज से हम जो कोस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पर धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। उसका जो एक शॉर्ट ब्रीफ मैं आज आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। बाकी डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोस्ट ऑडिट जो है दोस्तों, वो कब से स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें हम बताएंगे ना। कोस्ट ऑडिट जो है वो ICWI इंस्टीट्यूट द्वारा गवर्न होता है। ICWI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये कंपनीज एक्ट 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में फॉर्म किया गया था इस इंस्टीट्यूट को। कब? 1944 में। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसको बनाने का दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इन इंडिया। इंडिया में ये सब काम करने के लिए इसका वो किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टेचुरी बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बाद में 1959 में इसको एक स्टेचुरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था और पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। दोस्तों एक जेनेसिस मतलब कि क्या मैं बोलूँ, एक जर्नी बोल सकते हो कि कोस्ट ऑडिट की जो जर्नी है ना, वो कैसे कैसे स्टार्ट हुई, किस किस तरीके से वो आगे बढ़ी। हुआ क्या दोस्तों, 1950 के मिड में एक फेमस कंपनी थी डालमिया जिन कंपनी, उसमें एक कॉरपोरेट फ्रॉड हुआ। अब उस फ्रॉड से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, गवर्नमेंट को जवाबदेही तय होती है सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया। उस घटना के बाद में गवर्नमेंट ने कुछ कमेटियों का गठन किया। कमेटियों के नाम थे विवियन बॉस कमीशन, दत्ता कमीशन और दफ्तरी शास्त्री कमेटी। दोस्तों इन जो तीनों कमेटियाँ थी उनका रिकमेंडेशन केवल एक सिंगल चीज़ थी कि इन्होंने क्या रिकमेंड किया, मोर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट ऑडिट। मतलब ये चाह रहे थे, इन्होंने ये बोला कि एक कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड या और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक मोर इफेक्टिव सिस्टम हमको डेवलप करना चाहिए, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ तक आपने देखा दोस्तों, 1944 में ICWI का एज ए कंपनीज एक 1913 का लिमिटेड कंपनी के रूप में फॉर्म हुआ। 1959 में इसका क्या हुआ, सेटअप, मतलब एक तरीके से CWA एक्ट के तहत इसको पार्लियामेंट में पारित किया गया और उसके तहत इसका निर्माण हुआ। 2012 में 2012 के आने पे इसको रिनेम्ड किया गया विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ICAI बोला गया है इसको भी। दोस्तों आगे हिस्ट्री ऑफ कोस्ट ऑडिट की क्या हिस्ट्री है वो मैं बताता हूँ। 1965 में क्या होता था दोस्तों, कोस्ट रिकॉर्ड्स जो थे वो सेक्शन 209 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत गवर्न होता। मतलब 1956 के जो कंपनीज एक्ट था उसमें एक सेक्शन था 209 हुआ करता था। वो बताता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस किस कंपनी को मेंटेन करने हैं, किस फॉर्म में मेंटेन करने हैं, कब कब मेंटेन करने हैं, कब तक मेंटेन करने, सब कुछ ये कौन बताता है, सेक्शन 209 1D, ठीक है दोस्तों। और ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होंगे इनके ऑडिट कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 233B ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इसमें इसकी ऑडिट होती थी दोस्तों। 1965 से लेकर के 2008 तक केवल दोस्तों 44 कंपनीज ही, इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि इसमें कवर की गई थी। बाकी इसके बाद में क्या हुआ, 2008 आया दोस्तों। 2008 में आते आते जो गवर्नमेंट थी उसने बोला यार ये जो सिस्टम है वो बहुत पुराना हो चुका है। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप सब सेटअप किया गया, किसके लिए, स्टडी करने के लिए कि एक नई चीज़ अपन क्या कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स अपन ला सकते हैं इसमें, उस चीज़ के लिए। 2009 आते आते ये जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था इसने एक रिपोर्ट सबमिट करी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने 2011 में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे उनकी मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट के लिए बोल दिया गया। तब तक तो ये मैंडेटरी नहीं था दोस्तों, कुछ 44 इंडस्ट्रीज़ कवर थी। बाकी इसमें अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कवर किया गया, मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई, माइनिंग में लगी हुई और प्रोसेस ऑपरेशंस में जो कंपनीज लगी हुई थी उनमें उन सभी कंपनियों के लिए क्या किया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये सब किस किस कंपनियों के लिए एप्लीकेबल था दोस्तों, ये कोई सभी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो ये बता दिया गया कि इन फील्ड से रिलेटेड जो काम करती थी, और उस किस पे डिपेंड करता है, वो लिमिट ऑफ टर्नओवर। मतलब सपोज करो कि एक 50 करोड़ से ज़्यादा ही कुछ कंपनी है, या फिर 25 करोड़ से जिनका टर्नओवर है उससे ज़्यादा ही कुछ कंपनी है, या फिर नेटवर्थ वाली उससे एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा जो जिनका नेटवर्थ था उन कंपनियों को इसमें शामिल किया गया। फिर आया दोस्तों 2014 आते आते दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013 का आ गया था। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 पारित हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन से और लागू भी हो गया था। तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसके अंदर एक न्यू कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 लाया गया।
ये इशू किया गया दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। अब इसमें क्या था, इसमें क्या प्रोविजंस रहे दोस्तों, इसमें एक सेक्शन 148 है इस कंपनीज एक्ट 2013 में, सेक्शन 148 है। सेक्शन 148 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है दोस्तों, ये कुछ रूल्स बनाने की पावर देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, और ऑडिट से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाने की पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ये देता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डर जारी कर सकती है किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग जो कि इंगेज है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दोनों कंपनियों के लिए ये डायरेक्शन दे सकती थी किस रिगार्डिंग, particulars relating to utilization of material, labor and other items of cost at may be prescribed, जो कि बताया गया उसमें। और इसमें क्या क्या शामिल था, बॉक्स ऑफ अकाउंट्स रखा जाएगा इन कंपनियों के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रूल्स इशू करने से पहले क्या करेगी, क्या कंसल्ट करेगी दोस्तों, किससे, रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड अंडर सच स्पेशल एक्ट। मतलब किससे दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रूल्स नोटिफाई करने से पहले CWA इंस्टीट्यूट से पूछेगी, मतलब कंसल्ट करेगी उससे, और उसके बाद में डायरेक्शंस देगी किस रिगार्डिंग, ऑडिट के लिए बेस्ड ऑन नेटवर्थ और टर्नओवर, मतलब टर्नओवर और नेटवर्थ के बेसिस पे स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए ऐसा कंपलसरी कर देगी, या फिर जो भी रूल्स, सेट ऑफ रूल्स इशू कर देंगी। दोस्तों ये ऑडिट कौन करेगा, ये ऑडिट करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑडिट करेगा। ऐसी जो ऑडिट होगी ये कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस में हो। और ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट कौन, किसके द्वारा किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और उसका रेम्यूनरेशन किसके द्वारा तय किया जाएगा, मेंबर्स के द्वारा, जो भी मैनर बताया जाएगा उस मैनर में। ये जो कॉस्ट ऑडिट की जाएगी दोस्तों, सेक्शन कौन से सेक्शन में, ये सेक्शन 148 में जो कॉस्ट ऑडिट होगी वो इन एडिशन टू ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143, मतलब स्टेचुटरी ऑडिट जो होगी उसके अलावा हो रही है। मतलब हो सकता है कि कई कंपनी 143 में तो करवाना ही पड़ेगा हर कंपनी को ऑडिट, लेकिन 148 में भी करवाना पड़ सकता है। जो सेक्शन 143 में स्टेचुटरी ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, राइट, ड्यूटीज़ होती है, वही सेम एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी दोस्तों। कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा, कॉस्ट ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा, और जो कंपनी है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, विदिन 30 days फ्रॉम रिसीव्ड ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑडिटर। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बाद में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो वो कंपनी से कॉल कर सकती है। दोस्तों इन प्रोविजंस में अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट किया गया तो वो पेनल्टी अप्लाई होगी, कौन सा, सेक्शन 147 में जो पेनल्टीज़ या फिर जो दिया गया है वो सब चीज़ें इस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। दोस्तों ये एक शॉर्ट ब्रीफ था, आगे हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।